अल खिज्र अल कबीर की विशेष जानकारी। अल खिज्र अल कबीर की विशेष जानकारी। कुरान शरीफ सूरा कफ 18 आयत 60 से 82 में जिक्र है, अल्लाह मूसा को उससे ज्यादा इल्म, तत्व ज्ञान रखने वाले एक शख्स से मिलने के लिए भेजता है। हदीस में ये कहानी विस्तार से बताई गई है। 55 हदीसों में इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे। उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बद्दे गर्व से उत्तर दिया, मैं। अल्लाह को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद ना आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है, इसलिए मैंने ये कह दिया कि आज जमीन पर मेरे से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने कहा कि मूसा, जमीन पर तेरे से ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं। मूसा ने कहा कि हे अल्लाह, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की मेहरबानी कीजिए। अल्लाह ने कहा कि वो मजमा-ए बहरैन में रहता है, यानी जहाँ मीठे और खारे पानी के दो दरिया आपस में मिलते हैं। मूसा बोला कि हे अल्लाह, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? अल्लाह ने बताया कि तू अपने साथ एक बर्तन में मरी हुई मछली ले जा। जहाँ वो मछली जिंदा होकर पानी में गोता लगा देगी, समझ लेना वो नजदीक है। हदीस पुष्टि करती है कि ये शख्स जो मूसा से ज्यादा इल्मी इंटेलिजेंट है और जिससे अल्लाह ने मूसा को कुरान शरीफ सूरा काफ 18 आयत 60 से 82 में मिलने के लिए कहा है, उसका नाम अल खिज्र है और सारा मुस्लिम जगत इससे सहमत है। मूसा अपने एक शागिर्द सेवक को लेकर अल खिज्र की तलाश में निकल पड़ता है और कसम खाता है, चाहे मुझे सदियों तक क्यों न चलना पड़े, मैं अल खिज्र से इल्म हासिल करके ही चैन लूंगा। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मूसा व उसका शागिर्द मजमा-ए बहरैन के इलाके में पहुंच गए। मूसा लंबे सफर की थकान उतारने के लिए एक पत्थर का टेका लेकर सो गए। इस दौरान शागिर्द ने देखा कि वो मृत मछली, जिसे वो एक बर्तन में लेकर चले थे, झटपटाई और जिंदा होकर पानी में कूद गई। शागिर्द मूसा को मछली की जिंदा होने वाली बात बताना भूल जाता है और मूसा अल खिज्र की खोज में अपने सफर पर आगे चल पड़ते हैं। पूरा दिन पूरी रात चलने के बाद अगली सुबह मूसा शागिर्द से बोलता है कि मैं सफर की थकान से चूर चूर हो गया हूँ, ला मुझे कुछ खाने को दे दे। तब शागिर्द को ध्यान आता है कि जो मछली हम अपने साथ लाए थे वह तो कल जहाँ हमने टेका लिया था वहीं जिंदा होकर पानी में कूद गई थी और शैतान के प्रभाव से मैं आपको बताना भूल गया। ये सुनकर मूसा बोले, यही तो वो मुकाम था जहाँ हमें रुकना था। मूसा और शागिर्द अपने कदमों के निशानों को देखते हुए वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं और उन्हें सफेद चादर ओढ़े हुए सफेद दाढ़ी वाला एक शख्स मिलता है। मूसा ने अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है, मैं आपकी पैरवी करता हूँ, आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। उत्तर में अल खिज्र ने कहा कि मूसा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म नहीं, उस पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं? मूसा ने कहा कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। अल खिज्र ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे, आप किसी चीज के बारे में मेरे से सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। इस मकाम से मूसा ने अपने शागिर्द को वापस भेज दिया और अल खिज्र के साथ अपना सफर शुरू किया। रास्ते में कुछ मस्किन लोगों की एक कश्ती देखी। वो मेहनत करते और किराया लेकर लोगों को दरिया पार करवाया करते थे। अल खिज्र और मूसा उस कश्ती पर सवार हो गए। सफर के दौरान अल खिज्र ने उस कश्ती के तख्ते तोड़ दिए और कश्ती में पानी भरने लगा। लोग पानी बाहर फेंकने लगे और जैसे तैसे डूबने से बचे। ये देख मूसा ने इसे नापसंद फरमाया और अल खिज्र से बोले, क्या लोगों को डुबाने का इरादा है? इस पर अल खिज्र ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि मेरी अक्ल ने काम नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए।
आगे ऐसी गलती नहीं होगी। फिर वह दोनों आगे चले और एक लड़के से मिले। अलखिज्र ने उस लड़के को मार डाला। ये देखकर मूसा बोले, क्या आपने एक बेगुनाह की जान ली, और वो भी किसी के खून के बदले में नहीं? ये तो आपने बद्दी, घटिया और बेहद नापसंदीदा हरकत की। इस पर अलखिज्र बोले, मैंने आपसे कहा नहीं था आप मेरे साथ रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया कि अब अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ ना रखिएगा। यकीनन आप मेरी तरफ से हद्द-ओ-हुजूर को पहुंच चुके हैं। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। दोनों एक गांव में पहुंचे और मूसा ने खाने के लिए पूछा। गांव वालों ने उनकी मेहमान नवाजी करने से साफ इनकार कर दिया। उस गांव में दोनों ने एक दीवार को देखा जो गिरने के करीब थी। अलखिज्र ने उसे दुरुस्त कर दिया। ये देखकर मूसा बोल पढ़े, आप चाहते तो इसकी गुजरत कीमत ले सकते थे, जिसे देकर हम खाना खा सकते थे। अलखिज्र ने मूसा से कहा, बस अब आपके और मेरे दरमियान जुदाई है। जाने से पहले मैं आपको उन बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र ना कर सके। कश्ती कुछ गरीब मस्किन लोगों की थी जो दरिया में कामकाज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़फोड़ करने का इरादा किया, क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही कश्ती को जबरन जब्त कर लेता। छेद होने की वजह से वो बादशाह उनकी कश्ती को जब्त नहीं करेगा और वो मस्किन कुछ पैसे लगाकर उसे दुरुस्त कर लेंगे। दूसरे वाक़े के बारे में बताया कि उस लड़के माँ बाप अल्लाह को चाहने वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये लड़का उन्हें अपनी सरकशिफर से आजिज़ और परेशान ना कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उससे बेहतर पाकीज़गी वाला, उससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाला बच्चा इनायत फरमाए। दीवार का किस्सा यह है कि उस गाँव में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बहुत नेक था। रब की यह चाहत थी कि ये दोनों अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना एक खजाना उस रब की मेहरबानी और रहमत से निकालें। इन तीनों किस्सों की मुहम्मत करने के बाद खिज़र एक अजीम अमल बयान करते हुए फरमाते हैं कि मूसा, ये थी असल हकीकत उन वाक़ियात की जिन पर आप सब्र न कर सके।